दुनिया भर में दुनिया के लोगों के लिए खोज होते हैं, आविष्कार होते हैं जरूरतों के हिसाब से। हमने अंग्रेजी में कहावत पढ़ी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। लेकिन जो आविष्कार हमें आगे बढ़ाते हैं, अगर वही हमें पीछे धकेल दें और पंगु बना दें तो क्या? आपको ये जानकर डर लग सकता है कि आने वाले कुछ सालों में 1-2 हजार नहीं बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जा सकती हैं। भले ही ये संभावनाएं हैं, मगर इनको हकीकत में बदलते देर भी नहीं लगेगी। वजह है एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अगले 5 सालों में वैश्विक नौकरी बाजार को झटका लग सकता है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर यह भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के गॉडफादर माने जाने वाले डॉक्टर जॉफ्रे हिंटन ने एआई को दुनिया के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा है, ये मानवता के लिए खतरा है। अभी ये वरदान जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कहते हुए उन्होंने गूगल से इस्तीफा दे दिया। पहले नौकरी में कटौती वाले मामले को समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं, हम अपना काम बहुत हल्का या आसान करना चाहते हैं। अखबार की दुनिया से हम टीवी तक पहुंचे, टीवी से डिजिटल तक। ये विकास है, इससे बौद्धिक क्षमता निखरती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हम मशीनों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के फायदे के साथ नुकसान भी है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल बढ़ रहा है। ये कई ऐसे काम कर सकती है जो अभी इंसान कर रहे हैं। तो फिर इंसानों की क्या जरूरत? विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने अपनी ताजा रोजगार का भविष्य रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक स्तर पर रोजगार बदलने की दर 23% रहने का अनुमान है। इसमें 6.9 करोड़ नए रोजगार के मौके तैयार होने की उम्मीद है, जबकि 8.3 करोड़ पद खत्म हो जाएंगे। WEF ने कहा, लगभग 1/4 नौकरियां यानी 23% अगले 5 सालों में खत्म हो जाएंगी। रिपोर्ट के लिए 803 कंपनियों के बीच सर्वे हुआ। इस बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैनात करने की हड़बड़ी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियों के रूप में काम करेगी। एआई टूल्स को लागू करने और प्रबंधित करने में मदद के लिए कंपनियों को नए कर्मचारियों की जरूरत होगी। WEF के अनुसार डेटा विश्लेषकों और वैज्ञानिकों, मशीन लर्निंग विशेषज्ञों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का रोजगार 2027 तक औसतन 30% बढ़ने का अनुमान है। इसी समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रसार कई भूमिकाओं को खतरे में डाल देगा, क्योंकि रोबोट कुछ मामले में मनुष्यों की जगह ले लेंगे। इसकी तैयारी IBM भी कर चुकी है। IBM के भारतीय अमेरिकी CEO अरविंद कृष्णा ने एक न्यूज चैनल को बताया कि कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बदली जा सकने वाली भूमिकाओं के लिए हायरिंग रोक दी जाएगी। नतीजतन बैक ऑफिस फंक्शंस जैसे कि HR और अकाउंटिंग में काम करने पर रखने को निलंबित या छटनी की जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाले समय में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जा सकती है। हाल ही में आई गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वर्षों में अमेरिका और यूरोप में करीब 300 मिलियन नौकरियां जा सकती हैं। इसकी चेतावनी भी दे दी गई। ऐसे टिप पर गिने जाने वाले कई बयान हैं। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, जिन्होंने बीते दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर बड़ा बयान दिया। पिचाई ने AI के दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई। कहा कि इससे सभी कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स प्रभावित होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि AI टेक्नोलॉजी के लिए समाज को सामूहिक रूप से तैयार करने की जरूरत है। इससे हर कंपनी का हर प्रोडक्ट प्रभावित होगा। तो बात यहां पर आ जाती है, जिसने AI बनाया वो इसे खतरा क्यों बता रहा है? जाहिर है, कौन अपनी दही को खट्टा कहता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर जॉफ्रे हिंटन AI को खतरनाक बता रहे हैं। 75 साल के डॉक्टर जॉफ्रे हिंटन ने एक समाचार पत्र को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इससे बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हो जाएंगी। समाज में गलत सूचनाएं तेजी से फैलेंगी, जिसे रोक पाना संभव नहीं होगा। हिंटन इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं और अफसोस करते हैं। कहा कि मैं नहीं करता तो कोई और करता, लेकिन AI तो आता ही। अब इससे निपटना बहुत ही मुश्किल होगा। डॉक्टर हिंटन ने 2012 में टोरंटो विश्वविद्यालय में अपने 2 स्टूडेंट्स इलिया सुत्स्क्यूर और एलेक्स कुशविस्की के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो हजारों फोटो का एनालिसिस कर सकता था। यही नहीं, ये नेटवर्क खुद को फूलों, कुत्तों और कारों जैसे सामान्य वस्तुओं की पहचान करना सिखा सकता था। यही टेक्निक AI का आधार है। 1972 से ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, जब किसी ने AI के बारे में सुना भी नहीं था।
उन्होंने कहा कि एआई के खतरों के बारे में खुलकर बोलने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। गूगल छोड़ने के बाद हिंटन कहते हैं कि टेक कंपनियां एआई अपनाने की होड़ में हैं। वो जल्दी से जल्दी एआई बेस्ड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी 90 के दशक में आई टेक्निक की तरह ही भविष्य का आधार है। कंपनियां रेस में हैं और एआई की दुनिया में नई नई खोज कर रही हैं, लेकिन इसके रिस्क से निपटने के लिए इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। एआई के संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देते हुए हिंटन यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि ये देखना मुश्किल है कि आप बुरे लोगों को बुरे कामों के लिए इसका इस्तेमाल करने से कैसे रोक पाएंगे। हिंटन ने चैटबॉट्स को काफी डरावना करार दिया है। कहा, जब खुफिया जानकारी की बात आती है तो मौजूदा चैटबॉट इंसानों की बराबरी नहीं कर सकते और ना ही इंसानों के बराबर थे, लेकिन ये जल्द ही बदल सकता है। अभी जहां तक मैं बता सकता हूं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्द ही हो सकते हैं। जाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य का आधार है, लेकिन हम इस सच्चाई से दूर खुद को टेक्नो फ्रेंडली बनाने में लगे हुए हैं। मन से उजाला